आपका स्वागत है और जीरा आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, जहां पर हमने पिछले एक हफ्ते में करीबन 11% की गिरावट देखी, लेकिन आज की तेजी यहां पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। इन एनी केस इंडस्ट्री ये मान के चल रही है कि 42-43 हजार के नीचे के लेवल्स यहां पर फिलहाल नहीं बनेंगे। एज ऑफ नाउ 50 हजार का हमने रेजिस्टेंस भी यहां पर बनता हुआ देखा है। वो एक महीने का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अभी 15% की तेजी के साथ काम होता हुआ नजर आया है। फंडामेंटल स्ट्रांग ही है, लेकिन 50 के आसपास यहां पर खरीदारी रुकती हुई नजर आई थी। एक्सपोर्ट्स की डिमांड में भी थोड़ी कमी थी, जिसका असर हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा, लेकिन वो बहुत ही छोटा डेंट है और उसके बाद आज फिर से यहां पर तेजी 4% के आसपास की बढ़त देखने को मिल ही रही है। रुपेश, कैसे देखते हैं? फिर से 46 हजार के लेवल्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी करेक्शन की उम्मीद फिलहाल यहां पर नहीं। आपने जो अभी जो चार्ट बताया, जो वीकली चार्ट बताया वही दैट इटसेल्फ शोस के जो तेजी वाले का रंग था वो कैसा है। मतलब पूरी सीढ़ी पहले ऊपर से जा रही थी और मामूली गिरावट दिख रही है। जीरा में 1% देखे तो पिछले 3-4 दिन से जो हिसाब से गिरावट आई, वो हिसाब से सब लोग सबको लगा कि वापिस से 40 हजार तक वापिस बाजार जा रही है। लेकिन अगेन आज कल अगर शाम को 5 बजे के बाद में फिजिकल मार्केट में बोल रहे थे कि 40 हजार तक जा रहा है। अगेन आज ऊपर की सर्किट की तरफ बाजार जा रहा है। ओवरऑल देखे तो एक्सपोर्ट डिमांड, रूमर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मंदी वाले थोड़े एग्रेसिव होने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी मार्केट उनकी ग्रिप में आ नहीं रही, ऐसा लग रहा है। तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान एंड चाइना 4 का 15 जून के आसपास नया क्रॉप शुरू होने वाला है। अभी ऐसी जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है कि खूब अच्छा क्रॉप है, इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई की कंस्ट्रेंट नहीं रहेगी। तो ये सब 3-4 दिन से जो रूमरें चली, उस हिसाब से बाजार में गिरावट देखने को मिली। कल अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और ऐसा लग रहा था आज भी बाजार रेड मार्क में ही खुलेगा, लेकिन सडनली ग्रीन मार्क में खुलना लगा बिकॉज $500 नीचे ऑफर कर रहे हैं बाकी सब इंटरनेशनल कंट्रीज। और चाइना बहुत ह्यूजली डिपेंडेंट है ये सीरिया, तुर्की और अफगानिस्तान पे। और इंडिया का भाव चल रहा है $5,500, $5,700। बाकी सब कंट्रीज 5,000 के नीचे चल रही है। तो वो हिसाब से ऐसा लगा कि इंडिया से एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं रहेगी, लेकिन सडनली आज वापिस चाइना की डिमांड, इंक्वायरीज आनी शुरू हो गई। तो ऐसा लगा कि अभी बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई साइड में इतनी सारी प्रेशर नहीं है अभी, लेकिन जो भी तेजी अभी टिकी हुई है, आ रही है, वो एक्सपोर्ट डिमांड पे ज्यादा अवलंबित है। अगर एक्सपोर्ट डिमांड जरा भी आगे पीछे होता है तो उसके ऊपर प्राइसेस का डिपेंडेंसी आ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार जो अभी तक का जो हाई बनाया 48,500 का, वो एक बार नई तेजी जाने के लिए वो एक बार क्रॉस करना जरूरी है। अगर एक बार वो क्रॉस कर देगा तो मुझे लग रहा है कि ये रैली और आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंक्वायरीज है, लेकिन अभी ये एक्सपोर्ट ट्रेंड में कन्वर्ट होने चाहिए। जो आज से नई इंक्वायरी शुरू हुई है वो जस्ट एक बार और फॉर क्लैरिटी, इंटरनेशनल प्राइसेस और भारतीय बाजारों में अभी किस तरह का फर्क है, एक रुपेश, और दूसरा इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स का मानना है कि जो ये वधघट हम एक्सचेंज पे होता हुआ देख रहे हैं, फिजिकल मार्केट्स में उस तरह की गिरावट देखने को नहीं मिली, वहां पर अब भी तेजी के साथ ही काम है। डेफिनेटली जो 3-4 दिन से जो गिरावट आई फ्यूचर मार्केट में, वो एजम्पशन पे आई कि अभी नया डिमांड नहीं आएगा, तो अनवाइंडिंग होती है। ऊपर के भाव में जो हिस्टोरिकल हाई प्राइसेस है उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी तेजी वाले करते हैं, नया मंदी वाले भी माल बेचते हैं इन एंटिसिपेशन के बाजार में इंक्वायरीज नहीं आएगी और फिजिकल मार्केट चलती है एक्चुअली में। अगर यहाँ पे 100 रुपीज टूटा है तो वहां पे 50 रुपीज टूटा हुआ रहेगा, लेकिन सेंटीमेंट तो डेफिनेटली बरकरार करता है इसमें। अभी भी $500 to $700 पर टन का डिफरेंस है इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल प्राइसेस में। नो डाउट इंडियन क्वालिटी इज फार बेटर देन इंटरनेशनल। जो तुर्की और सीरिया की जो क्वालिटी रहती है उसकी कंपैरिजन में इंडियन क्वालिटी कोई भी यहाँ अपने इंडिया से इंपोर्ट करता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देता है इंडियन क्यूबिन सीड या इंडियन जीरा को। बाद में अगर इंडियन जीरा अवेलेबल नहीं रहता है या फिर हाई प्राइसेस रहते हैं और प्राइसेस में डिफरेंस रहता है, तभी जाके वो चाइना, तुर्की, सीरिया या अफगानिस्तान का की जीरा पे जा रहा है। लेकिन अभी जो $500-700 का डॉलर का डिफरेंस है, दैट इज अट्रैक्टिव फॉर द इंटरनेशनल बायर। अगर ये डिफरेंस मेंटेन रहा तो मुझे लग रहा है कि डिमांड थोड़ी शिफ्ट हो सकती है इंटरनेशनल अदर कंट्रीज की तरफ। ओके, तो ये तो बात हुई जीरे की रुपेश, लेकिन एक राय आपकी टर्मरिक पर भी, क्योंकि यहाँ भी अलग अलग रिपोर्ट्स का इम्पैक्ट हम देखते हैं। एक तरफ न्यूज रिपोर्ट्स ये भी थी कि मराठवाड़ा रीजन में क्रॉप यील्ड कम हुई है, इसके कारण प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ स्टॉकिस्ट भी हर राइस पर अपने माल को निकाल रहे हैं। तो ऐसे में अभी क्या व्यू है इन लेवल से टर्मरिक के प्राइसेस पर? टर्मरिक के प्राइसेस में लास्ट ईयर से जब 10,000 का लेवल टूटा, तब से बाजार में एंटिसिपेशन है कि ये वापस 12,500-15,000 का लेवल दिखेगा। और लेकिन एक साल से मंदी वाले के ग्रिप में बाजार रहा, बाजार बहुत दबा हुआ रहा। 6,500 में जो रिसेंटली जो बारिश हुई उसके कारण पर्टिकुलरली मराठवाड़ा एरिया और निजामाबाद एरिया में डैमेज की बातें आ रही है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख बोरी के आसपास की डैमेज की बातें अभी जो रिसेंट रेन हुआ उसके कारण हुआ है।
और यील्ड भी डेफिनेटली जो इरेटिक बारिश हुई है उसके कारण मराठवाड़ा जो अभी जो महाराष्ट्र जो पहले 3rd नंबर पे प्रोडक्शन सेंटर में था, स्टेट में था, अभी वो नंबर 1 पे आ गया है। 25 से 30 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में हो रहा है। तो अभी उसका यील्ड अगर कम आता है तो उसका भी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। और सबकी नजर जीरा की तेजी के बाद में सबकी नजर टर्मरिक और धनिया की तरफ हटी हुई है। और उसमें ये दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि टर्मरिक में थोड़ा तेजी वाले की ग्रिप बढ़ रही है। एक बार 8,500 का लेवल आने के बाद में थोड़ी रुकावट आ सकती है। आने वाली तेजी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि रुक के आनी चाहिए। आने वाले दिन में 9,000 का भाव दिख सकता है, लेकिन अभी की तेजी अभी रुक के आएगी, क्योंकि अभी वेदर भी क्लियर हो गया है, अराइवल्स का प्रेशर भी बढ़ रहा है और ऊपर के भाव में थोड़ी स्टॉकिस्ट की और एक्सपोर्ट की डिमांड थोड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है। लेकिन बेच के काम नहीं करना है, रुक के तेजी ही यहाँ पर भी हल्दी में एक्सपेक्टेड है। रुपेश, ईसबगोल कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इनिशियल तेजी के बाद वॉल्यूम्स और प्राइसेस दोनों हमने स्टडी होते हुए देखे। ईसबगोल में फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। ऊंझा की मार्केट है, जीरा रूल कर रहा है ऊंझा की मार्केट में, उसके पीछे सौंफ भी तेजी में है और ईसबगोल भी तेजी में। पर्टिकुलरली 80 to 90% एक्सपोर्ट डिमांड पर डिपेंडेंसी है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अभी क्वाइट गुड है, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री इन इंटरनेशनल मार्केट इसमें इंडिया के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ईसबगोल के लिए। तो मुझे लग रहा है कि एक बार जो 25,000 का भाव दिख रहा है, आने वाले दिनों में एक बार 25,500 26,000 की तेजी आ सकती है। ओके, तो तेजी यहाँ पर आ सकती है। 26,000 तक प्राइसेस जाने की पॉसिबिलिटी है। टर्मरिक में भी मजबूती देख रहे हैं 9,000 के टारगेट्स इमीडिएट बेसिस पे, और जीरे में भी स्ट्रेंथ फिलहाल तो दिखाई दे रही है। शुक्रिया रुपेश आपका शो में आने के लिए, अपने व्यू सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक, मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।